गौहर आपका एक गाना है दिल हारे, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दे। आज ओए होए होए। जी बिल्कुल। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, के दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे। खुश हैं बाप? अच्छा गाता है। ये गौहर मुझे याद है, ये गाना जब पहली बार आया था बहुत कॉन्सर्ट्स के अंदर ये गाना बड़ा बजता था और आप गाते भी थे। विच ईयर वाज दैट? जी 2003 2003-4 मुझे याद है कि जब भी आप गाना गाते तो अक्सर आपकी आंखें नम हो जाया करती थी जी। तो ये अच्छा होती? हाँ हाँ, अब आपको नहीं याद, मुझे तो याद है, बैक स्टेज टिश्यू भी दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या याद आता है यार आपकी याददाश्त क्या चीज है यार, देख ले, मानते हैं फिर इसीलिए तो हमारे पास है, नहीं तो कदों तो काटना देता। आई थिंक किसी लड़की और उसकी वजह से नहीं आंखें नम होंगी। आई थिंक वैसे भी जब भी आप म्यूजिक करें तो थोड़ा सा फील और डेप्थ तो आ ही जाती है। नहीं मगर कुछ तो उसके पीछे कुछ होता है, एक मेमोरी बैंक जिससे इग्नाइट होता है वो। यार बच्चे के साथ घर जाना है इन्होंने। यार आप नहीं, आई थिंक मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वो इतनी 2003-20 साल पुरानी बात पे भी अब क्या घर जाना। आपको औरतों का नहीं पता, पुरानी वो मुर्दे निकाल के कहती बताओ 6 साल की उम्र से कौन था। अच्छा एक मिनट गौहर, मुझे ये बताओ लास्ट तुमने किसको ये कहा था? नहीं, आई स्वेयर आई हैव रियलाइज्ड कि वुमेन आर एक्चुअली लाइक दैट। जब उनको रियलाइज होता है ना कि आई एम नॉट माय हस्बैंड्स फर्स्ट लव, व्हिच माइट बी एट द एज ऑफ 6, they get really offended. How do you know so much about this? I'm a woman. You don't have a husband, तो फिर कैसे? No, but I understand. नहीं, आई थिंक अनम इस तरह की तो नहीं है ऑब्वियसली कॉलेज। और वो तो इतनी पुरानी बात है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो जो आंखें नम हुई थी वो किसके लिए था। किसके लिए थी? मैं वो सोच रहा था और आई स्वेयर की कोशिश कर रही थी। हाँ, बचाया भी है, लेकिन आई स्वेयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अकेला था उस टाइम पे? नहीं, आपके साथ और आतिफ भी थे उस वक्त तो आतिफ भी होते थे। आतिफ को देख के क्यों रोना है? क्या लड़की की बात कर रहा हो यार? नहीं, आतिफ वाला रोना तो बाद में आया था। उस जमाने में, इसलिए बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। ये रोए सी थे, रुलाया भी बड़ा तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि ये दूसरे वाले बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं अकेला, साथ मेरे कोई थी? नहीं, अकेले ही थे, सिर्फ गाना गा के याद आया। आपको खुद याद नहीं? अब अरे यार थी, देखें पहले बचा रही थी, अब मुझे बताए जो आपके साथ याद नहीं कोई थी या नहीं थी? यार नहीं, और मुझे लिटरली मैं इनसे इंप्रेस हो गया हूँ कि 2004 की एक मेमोरी इनको मेरी याद है। काश आपकी ऐसी मेमोरी और याद हो तो वो कौन थी? शो से निकल के डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा चीज पता चली कि बात करें, डिस्कस कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा इनको वो आया कि यार यहाँ बैक स्टेज शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अच्छा, आपने इतने गाने लिखे हैं, किसी को याद करके भी कोई गाना लिखा है कि उसको ये उनको याद नहीं रहता ना? ऐसी बात नहीं है। आई थिंक उस जमाने में ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होती है। ऐसा कोई कहे कि यार 30 गाने अगर मैंने लिखे हैं आदत लम्हे, तो कोई किसी से इंस्पिरेशन नहीं थी या कोई मेरा अफेयर नहीं था या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे ही नहीं होता कि हमेशा किसी लड़की के ऊपर गाना लिखा जाता है। जिस तरह आदत जो गाना था, कुबरा तुम सामने देखो, जिस तरह आदत तो हमेशा वो कॉलेज में, जिस तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठ के, कुबरा जी हंसरे लगता तुझे उनको गाल दस बैठे वो आप भी नहीं ना याद आ रही कि मैं की दस रहा है। अगर मैं बता दूं तो वो आगे से कहना ना नहीं ये झूठ बोल रहा है। नहीं, अगर आपको कोई याद है बात तो बता दे कोई। नहीं, मैं किसी और बात पे बताएं आप प्लीज कर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम बैठ के लड़के लड़कियां भी बैठ के जैम कर रहे हैं, तो उन जैम में गाने बन जाते थे। वो किसी एक के बारे में कभी भी नहीं था और ऐसा और अच्छा एक के बारे में नहीं होता था। भी बता, एक गाना एक के लिए काफी है ना यार। कितने करियर गम पे गाने मैंने कर नहीं जान देना। नहीं मैं आप खुद कह रहे एक गाना एक के लिए, तो यानी कि 30 गाने तो होंगे आपके। 30 के तो हो गए। 30 गाने तो आपने गा दिए हुए हैं। बिल्कुल 30। जैसे सारे लव सॉन्ग्स तो नहीं है ना? सारे ऑलमोस्ट लव सॉन्ग। ऑलमोस्ट लव सॉन्ग इनका हमेशा से ये ट्रेडमार्क रहा है। 4 गाने ऐसे होंगे जो जिस तरह खासा वाला गाना है या मैं मस्त हूँ एक गाना था हमारा। कुबरा, एक चीज होती है कि आप अगर सिर्फ सिंगर होते हैं तो गाना गाना एक और चीज होती है, फिर अगर आप कंपोजर हो तो वो एक और चीज होती है, लेकिन अगर आप लिरिसिस्ट भी हैं और यानी कि पोएट्री भी आपने की है तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन है। देखिए, मुझे ना कंपोज करना आता था ना लिखना आता था। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब गाने बनाने होते थे तो पता नहीं था किसके पास जाएं, ठीक है।
तो गिटार के ऊपर कॉम्पोजिशन वासे भाई आ जाती थी, अब उसमें लिरिक्स तो डालने होते थे। तो मैं एक पेपर पेंसिल निकाल के बैठ जाता था कि ये चीज़ें उसमें वो आ जाती थी, फिक्स हो जाती थी। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें कॉम्पोजिशन नॉर्मली होता ही है कि पहले आप लिरिक्स लिखते हैं फिर आप मेलोडी बनाते हैं। तो मेरा ज़रा ये था कि पहले मेलोडीज बनती थी, उसमें लिखने के लिए बस बना लेता था जो भी होता था। एंड आई एम ग्लैड कि वो अगर आप आदत भी सुने तो उसकी कोई कोरस प्री कोरस उस तरह प्रॉपर नहीं है। देयर आर 4 लाइंस इन द स्टार्ट, आगे 4 लाइंस एंड देन अलाप जो है वो हुआ है। तो आई थिंक देन पीपल लाइक्ड इट, वो प्रोसेस कामयाब हो गया। गौरव, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मर्जी आप कह लें, मतलब कोई भी बंदा हो ना, कोई की चीज़ लिख रहा हो उसमें लड़की ज़रूर होती है। जैसे मैंने शेर आज मेरे ज़हन में था, कुबरा जी आ रही हैं, वो मेरी आइडियल है, मैं क्या शेर करूँ, कॉमेडी ना करूँ, सीरियस करूँ। तो आपने भी किसी लड़की को देख के गाना लिखा होगा, जैसे वासे भाई ने एक फिल्म लिखी जवानी फिर नहीं आनी। पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था, वो सोच द बैंड जो हमारा है, उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था गाने का नाम याद नहीं। मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हंस देनी। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम कुबरा से है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई तो आपने कैसा महसूस किया? मुझे समझ नहीं आई थी कुछ भी जब मैं पहले दफ़ा स्क्रीन पे आई थी। आई थिंक नामालूम अफराद वाज माय फर्स्ट फिल्म या एक्टिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। उससे पहले जो सबसे पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था, वो सोच द बैंड जो हमारा है, उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था गाने का नाम याद नहीं। मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हंस देनी। एक गाना का नाम याद नहीं। एक गाना था सोच बैंड का। हाँ जी, तो उसमें मैंने पहली दफा एक्टिंग की थी। तो अजीब लगा था और मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी उसके बाद में। छोड़ दी थी? Yeah, 2.5 years I went back, remember? तो क्या इतना बुरा लगी थी आप अपने आप को? नहीं, मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे एक्टिंग की समझ नहीं आई थी, इंडस्ट्री की समझ नहीं आई थी, मुझे कुछ ओवरऑल ही समझ नहीं आया था। लेकिन आपकी वो फिल्म हिट थी, वो बहुत अच्छी जी 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 जी, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, फिल्म तो बहुत अच्छी थी। आई वाज़न्ट श्योर अगर मैं ये कर सकती हूँ या। तो फिर दोबारा आप कैसे श्योर हुई? मैं 3 साल के बाद फिर संगे मरमर जब मुझे रैंडमली ऑफर हुआ तो मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, तब तक ओके लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। उसके बाद फिर चल से चल आई थिंक जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया स्क्रिप्ट के साथ और जब मैंने देखा कि जो काम कर रही हूँ वो लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है एंड इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। एक ड्रामा था मुकाबिल, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ उसको, वो चाइल्ड अब्यूज के बारे में था। आई थिंक आसिफ रज़ा मीर और मोहसिन अब्बास साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सो जब मैंने वो ड्रामा किया था, जिस तरह की फीडबैक आई थी मुझे उस टाइम पे 2016-17 के टाइम है, उस टाइम पे मुझे लिटरली लेटर्स आए थे घर पे एंड पीपल वर कन्फेसिंग कि उनके साथ बचपन में ये हुआ था और ये ड्रामा देख के उनको हिम्मत मिली कि वो 10 साल 15 साल के बाद अपने माँ बाप को बता सके कि उनके साथ ये हुआ था। जब मैंने देखा कि ये इम्पैक्ट है, आई डोंट नो, वो एक और ही एक वो मिल गई मुझे, ड्राइव मिल गई टू कैरी ऑन एंड दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम कुबरा से है। मैम, पाकिस्तान में फिल्म रिलीज़ करने के लिए ईद को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि ईद ऐसा एक मौका हो, वैसे तो इनका सवाल होना चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर है, लेकिन ईद ऐसा एक मौका होता है कि हर कोई, एक तो छुट्टी होती है पहली चीज़, एंड हर कोई फैमिली के साथ जाके वो एक फैमिली टाइम गुजारता है। एंड ऑनेस्टली विद पाकिस्तान या हम खाना खा सकते हैं या हम बाहर थोड़ा मॉल्स में जा सकते हैं या फिर हम सुकून से फिल्म देखने जा सकते हैं। गिनी चुनी चीज़ें ये जो हम कर सकते हैं, सो उस पर इट्स ईजी एंड इट्स अ नाइस एंटरटेनमेंट टाइम। सिनेमा इज़ ऑलवेज एन एक्सपीरियंस, सो आई थिंक दैट्स व्हाई ईद का मौका चुना जाता है फिल्म के लिए। तो सबसे अच्छी बात कि छुट्टियाँ होती हैं। छुट्टियाँ होती हैं, मेन चीज़ ये है कि कोई वजह नहीं होती कि कोई ना जाए उस टाइम पे, मुझे लगता है। लेकिन ये असल में तो आपका सवाल है, खामद को बहाना ही नहीं होता कि मैं काम पे जाना। देखिए, क्योंकि फिल्म के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है और उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टिकट से व्हाटएवर वी डू वहाँ से रेवेन्यू आता है। ये बड़ी सी बोलो। जब हमें बताया जाता है कि ईद वो स्लॉट्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोग सब लोग जाके मॉल्स में, सिनेमा घरों में फिल्म देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आई थिंक हर जगह पे ही ऑलमोस्ट ऐसे है कि ईद पे सबसे ज़्यादा फिल्म देखी जाती है। छुट्टियाँ होती हैं, लॉन्ग वीकेंड होता है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द फिल्म in terms of revenue as well. But in actuality हम ये आवाम के लिए करते हैं कि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए, राइट गौहर? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तायरा नज़ीर है
और मेरा क्वेश्चन मैम कुबरा से है कि मैम आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपकी स्माइल पे हैं कि आपकी एक्टिंग पे? ये तो साढ़े वर्गियां को पूछो। साढ़े वर्ग में पूछो जिन्होंने एक्टिंग दे मिलते ना स्माइल दे। जी मैडम बताइए आपको। अच्छा, तो एक चीज़ मैंने सीखी बीइंग इन द इंडस्ट्री कि खूबसूरती, रंग रूप, स्माइल जो भी है वो एक हद तक ही चल सकता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। इवेंचुअली आपने आप बड़े भी हो जाते हो, आप कुछ भी हो जाता है, लाइक एनीथिंग कुड हैपन। तो टैलेंट होना ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक जब मैंने शुरुआत की थी मैं अपनी एक्टिंग खुद जज करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अब आई थिंक मैंने सीखने में ज़्यादा तवज्जो दी है, तो अब दोनों पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि उस टाइम मैं कुबरा से नहीं उस तरह मिला था जब संगे मरमर आया था। सो आई थिंक जो बात एक्टिंग और स्माइल की हो रही है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एक्टिंग में तो ये नोट हुई थी उसमें, एंड इवन मैं वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बट आप स्क्रीन पे नोट कर लेते हैं कि यार देयर इज समथिंग अबाउट दिस गर्ल, सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। उसमें अगर ये स्माइल भी करे जिस तरह ये भी कर रही है तो अच्छी लग रही है। फिल्म में भी बहुत किया है इन्होंने। और जब स्माइल करती थी तो दिल से कर रही होती थी? बिल्कुल नहीं, काम इन्होंने दिल से ही किया है। और दिल से स्माइल करते हुए इनकी आंखें खुली रहती थी या बंद हो जाती थी? वैसे आप जब ये इतना हंसती हैं तो आपको नजर आ रहा होता है? जब मैं बहुत हंसती हूँ तो मुझे नजर नहीं आता, इन ऑल ऑनेस्टी, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाती है, तो काफी कुछ। I've actually walked into walls and doors while laughing because नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे बहुत दफा हुआ मेरे साथ। It's actually happened। सच्ची वाला कोई हस्पताल नहीं जान देता क्योंकि इन्हां दी हंसी नहीं रुकनी। अब मैं एफर्ट करती हूँ कि मेरी आंखें थोड़ी सी खुली रहे, बिकॉज मेरी 3-4 दफा मेरे साथ हुआ कि I've walked into a door or a wall or somebody बिकॉज आंखें बंद हो जाती हैं। तो आपने सवाल तो बड़ा फिर जबरदस्त किया है, क्योंकि हमने देखा हुआ है इनकी ये जो, आई थिंक यू गाइस वर्क टुगेदर। हाँ, बंद आंखों से इनको हमने हंसते हुए देखा हुआ ऐसे कि हम सोचते रहते थे कि इनको नजर क्या आ रहा है। और इनकी ये सारी बातें इनके फर्स्ट कजन को ही पता है, किसी को नहीं पता। फनी एक्चुअली हम फर्स्ट कजन्स ही थे उसके अंदर, एब्सोल्युटली नॉट के अंदर। तो जेलस नॉट प्लीज।